विवाह, विवाह क्या है? विवाह दो परिवार को एक करता है, दो आत्माओं को एक करता है। लेकिन विवाह पर हमारा एक विचार है, विवाह भोग के लिए नहीं है, विवाह भगवान को पाने के लिए, योग के लिए है। अब आजकल के विवाह तो भगवान ही बचावे। आजकल की शादियां तो एक ही 1.5 महीना कई रुकती, और 1-1.5 महीना बाद कई लोगों की गायब। लेकिन हमारा मानना है, हमारा भारतीय ऋषि परंपरा कितनी अद्भुत है। देखो, भारतीय सनातनी परंपरा की यही महिमा है। हमारी भारतीय परंपरा इसलिए अद्भुत है क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में जब विवाह होता है तो 7 जन्म तक जीने मरने की कसम खाई जाती है। अब विदेश में तो शाम के ही के संग, रात के दूसरी के संग है। बोलो सीताराम। है ये विदेश का हाल है, पर धन्य है भारतीय ऋषि परंपरा। आहा हा, भगवान का विवाह मंगल हुआ। और जैसे राम जी का विवाह हुआ, जैसे रघुवीर ब्याह विधि बरनी, जैसे रघुवीर आहा विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी, सकल कुंवर ब्याहे। जैसे राम जी का विवाह हुआ वैसे चारों भाइयों का हुआ। अच्छा, चारों भाइयों का विवाह कब हुआ? राम जी का विवाह पहले, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, चारों भाइयों विवाह हो गया। भांवर पड़ गई। महाराज दशरथ जी जाने लगे जनवास से, खबर भेजी राम जी को लुभा लाओ चारों दूल्हा को। सखियां राम जी को पकड़ करके भीतर ले गई और विवाह के बाद जिस भवन ले गई उसका नाम था कोहबर भवन। कौन सा भवन? अच्छा, कोहबर भवन का अर्थ क्या होता? कौन है बर, उसी का नाम कोहबर। कोहबर भवन ले गए तो दूत आया, सरकार आपको महाराज ने बुलाया। राम जी बोले चलो। सखियां बोली हैं ऐसे कैसे चल, अभी आप भीतर चलो, अभी कुछ नियम रह गए, रीति रह गई, उसको निभाओ। दूत बोला कि अब विवाह तो हो गया, अब क्या नियम रह गए? सखियां बोली तुम डर क्यों रहे, क्या हम ना चाहेंगे इनको? डरो मत, कह देना कि अभी कुछ नियम रह गया है। आहा हा, सब सखियां भगवान को, चारों दुल्हा को, चारों दुल्हनिया को, हमारी अम्बा जी हमको लेकर के अंदर गईं। अब 2 पार्टी, कोहबर भवन में सखियां दुल्हा राजा से विनोद करती हैं, यहां भी विनोद करने लगी सखियां। आहा हा, कैसा विनोद, कैसा आनंद। 2 पार्टी बना ली गई। एक पार्टी में गौरा अंबाजी राम जी की तरफ बैठ गई, दूसरी पार्टी में सरस्वती माता हमारी अम्मा जानकी जी की तरफ बैठ गई। अब दोनों पार्टियां बैठी तो मिथिला की रानियां मिलकर के भगवान से, भगवान के जन्म का व्यंग करती हैं। क्या व्यंग करती हैं? सब सखियों से बोली, अरे सखियों तुम्हें पता है ये जो दूल्हा बनकर आए हैं इन्हें कम मत मानो। फिर अरे तुम्हें पता है इनका जन्म कैसे हुआ? सखियां बोली बताओ कैसे हुआ? बोले इनके पिताजी ने के नहीं हो रही थी संतानें, उस चक्कर में उन्होंने की 3-3 शादी, फिर भी नहीं भई संतानें। तो फिर हुई यज्ञ, यज्ञ से निकली खीर, खीर को खिलाया इनकी माताओं को, तब जा करके ये पैदा भये। अब राम जी की पार्टी तो बड़ी कमजोर। राम जी लक्ष्मण जी बोले धीरे से, अगर भैया आज्ञा हो तो हम परफॉर्मेंस करें तलाक। राम जी बोले यहां तो तुम ही वकील हो। तो लक्ष्मण जी बोले सखियो बहुत अच्छी बात कही तुमने, जो कहा एक एक बात सत्य है। हमारे यहाँ पुत्र पैदा के लिए यज्ञ की जाती है, यज्ञ से फिर खीर निकलती है, खीर से फिर माताएं गर्भवती होती हैं, तब जाकर इसके संतति पैदा होती है। पर हमारे यहाँ तो खीर की, यज्ञ की, माताओं की आवश्यकता है। लेकिन तुम्हारे नगर में तो कुछ भी जरूरत नहीं है, फावड़ा लो जमीन में मारो बिटिया पैदा हो जाती है।